हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर यमुना के पूर्वी किनारे पर बसा है एक प्राचीन शहर बागपत। दूर दूर तक लहलहाते हुए गन्ने की फसल इस बात का सबूत है कि खेती से यहाँ के लोगों का एक अटूट रिश्ता है। यहाँ की उपजाऊ जमीन न सिर्फ किसानों की रोजी रोटी का इंतजाम करती है, बल्कि कई बार खानदानों के बीच घातक दुश्मनी की वजह भी बन जाती है। और इस खून खराबे के दरमियान बहुत से लोग यहाँ पर गुनाह की दुनिया में कदम रख देते हैं। यहाँ पर कई ऐसे अपराधी हैं जो न सिर्फ बागपत में बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी में कुख्यात हैं। लेकिन वर्चस्व की यलगार हो और सियासत का दखल ना हो, ये कैसे हो सकता है? इन्हीं खेतों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव किरठल। आज नवंबर 15, 2015 है। 10,000 की आबादी वाला ये गांव इस समय पंचायत चुनाव के उन्माद में डूबा हुआ है। और ये है 42 वर्षीय धर्मेंद्र किरठल का घर। धर्मेंद्र किरठल बागपत की रक्त रंजित शैली का एक जीता जागता नमूना। एक समय पर धर्मेंद्र पर 45 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 10 तो सिर्फ मर्डर के थे, लेकिन ज्यादातर सबूतों के अभाव में खारिज हो गए। और कुख्यात तो जैसे एक पदवी की मानंद धर्मेंद्र के नाम से जुड़ गया। धर्मेंद्र 2013 से जेल से बेल पर बाहर है, लेकिन घर वापसी 12 साल बाद कुछ हफ्ते पहले ही हुई है। ये है धर्मेंद्र की मां सुरेश देवी और जिला पंचायत चुनाव की प्रबल उम्मीदवार। सुरेश देवी के हारने की कोई संभावना नहीं। इसकी वजह है धर्मेंद्र किरठल। आज इस घर में सुरेश देवी और धर्मेंद्र किरठल अकेले ही रहते हैं, मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। यह भी कभी एक भरा पूरा खानदान था। 20 अगस्त 2004 ये तारीख सुरेश देवी के दिल पर एक नासूर की तरह है। ये वही दिन था जब इस परिवार के सियासी ओपोनेंट के इशारे पर सुरेश देवी के परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी घर पर 20 से ज्यादा बदमाशों ने एक साथ ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया था। दो 2000 का चुनाव आया, हम चुनाव लड़े तो चुनाव जीत लिए। उन पर वे बात सहन नहीं हुई। उन्होंने हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध गैंग चला था, जो SSP मुजफ्फरनगर को भी धमकी दी, जिस गैंग में कैल गिरा। उनसे इनके रिलेशन से रिश्तेदारी थी। उन्हें कुछ पैसे दिए, कुछ रिश्तेदारी का जो है कनेक्शन नहीं रहा, उन्हें संबंध नहीं रहा। तो उन लोगों ने अब उनके साथ मिलकर हम वार्ता घर में घुस के जो भी सामने पड़ा उन लोगों के, उन्होंने सबकी हत्या कर दी। हमारे पिताजी मारे गए, चाचा थे मारे, छोटे वे मारे गए, भाई मारा, भाई की पत्नी थी वो मार गई, प्रेगनेंट थी। बल्कि जो है डॉक्टर ने समय दिया उसे, करीब 24 घंटे का साथ समय दिया। उसके पैर वैर भी सूजन आई थी, पैर वैर बहुत सन जाता इस हालत में हुई थी। सुबह शाम का ही डिलीवरी। एक दिन बाद ही उसे बच्चा होने वाला था।
तो उसकी भी हत्या कर दी। हमारा घर का पालतू कुत्ता था, उसकी भी हत्या कर दी। 15-20 मिनट में बड़े बड़े आते 20-25 आदमी सारा घर दे ना गेट में भी थे गुरुकुल के यहाँ जोड़े पर थे, पीछे भी थे। 6 आदमी गाँव घर में भी बढ़ रहे थे, बड़ करके चले गए, बड़े बड़े हथियार ले रहे थे। छोटे वालों को मारा न करे थे, इन सामने तो देखा मैंने तो मार दी। वो अंदर था, उसकी मिसेज किचन के पास। प्रधान जी यहाँ से नीचे कूदे और नीचे कूदने के बाद जो कुत्ते ने कुत्तने दिए, वो कुत्ता मार कर फिर यहाँ से कूद के प्रधान जी ऐसे उस घर में को चढ़कर वहाँ को उतर कर फिर पुली तरफ भागे थे। बड़े से ले रहे थे, पुलिस के कार्बाइन थी, SLR थी। वहाँ से गोली मेरे मारी थी, वहाँ से है उसको। कई महीने तक धर्मेंद्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपता रहा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी मां ने उससे प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो इस हत्याकांड का बदला नहीं ले लेता वापस नहीं आएगा। हमारी जान के पीछे तो ये सब काम ही हुआ, उनसे कोई दुश्मनी थोड़ा थी। हमारी किस्मत अच्छी थी तो बचा। उसके बाद फिर लड़ाई चली, मरमार चली। जो लोग खिलाफ पार्टी के लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे घर वाली घटना में, हमने कुछ पुलिस का सहारा लेकर मरवाए, कुछ अपने लोगों से। पुलिस का हमारा सहारा, करीब करीब ऐसी लड़ाई रही। फिर तो लड़ाई चलती रही, कभी हमारी तरफ से कोई घटना होगी, कभी उधर घटना होगी। इस घटना में मारे जा चुके 20 से। इस हत्याकांड में शामिल कई लोग अभी भी जेलों में बंद हैं। पुलिस रिकॉर्ड में धर्मेंद्र एक कुख्यात है, मगर किरठल गांव में उसकी छवि कुछ और ही दर्शाती है। यहां धर्मेंद्र एक न्याय प्रिय व्यवस्था का जीता जागता प्रतिबिंब है। वो अपराधी बना दिया मानसू ने, जो दुश्मन थे उन्होंने बना दिया। उन्होंने बना दिया, अपराधी नहीं है धर्मेंद्र। अपराधी होता है कैसे जीत जाता, जिला पंचायत जीत गए, प्रधान हो गए, कैसे हो जाते? सब 5 गांव ये खड़े, युवा में खड़ा, सब तैयार है इसके लिए। उदम है दुख है, नुके नहीं है। दूसरा कैसा होता, कौन इसके पास आता? 2000 आदमी 24 घंटे रहे इसके घर में, जब ऐसा होता तो कौन आता? यहाँ के लोगों का मानना है कि जब से धर्मेंद्र ने गांव में कदम रखा, गांव में शांति है और गुंडागर्दी में भी कमी आई है। बाजार में जाओ थे जी, न कर लोंडे बाजार में मिला कर ये उदम तो प्रधान जी हो रहे, उदम तो सब खूब बेटी खूब जाओ बाजार में, नहीं बाजार में जाना छूट। बाजार में तो निकट भी नहीं सकते, इतने बढ़ जाते। बाजार में जाते कि गंगी बहू सब एक उड़ जाती, वही डेट बैठ जाते सब। उस दिन तो ये है, उस दिन तक कोई भी नहीं था, पहले नहीं था कोई होता नहीं। धर्मेंद्र के साथ साथ सुरेश देवी भी आम जनता की जिंदगी से जुड़ी हुई है। धर्मेंद्र की गैर हाजिरी में सुरेश देवी ही थी जिन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे पूरा गांव उनको एक अहम दर्जा देता है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान जो मुसलमान परिवार पलायन कर गए थे, उन्हें सुरेश देवी खुद असाड़ा गांव से वापस लाई थी। इनकी जो पट्टी है वो हमारी पट्टी से मिलती जुलती है। इसको वहाँ कुछ खतरा जचाए हमारे पास चला, हमने कहा भाई जितने भी आदमी होंगे आप हमारे पास ही रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन लोगों को कुछ हमने रियायत दिया, ये घबराहट में वहाँ निकल गए, एक असारा गाँव पड़े। प्रधान की जो माता जी हैं, इन्होंने सब ने इकट्ठे होकर इनको वहाँ से वापसी लाए, सबको बुला करके वहाँ से जाए, ट्रोलियो में लाए। यहाँ का मोमडन वैसे ही डर गया। मैं जी असारा में भी गई, 500-700 आदमी लेके गई, गाड़ी लेकर मैं असारा में थे, उन्हें बुला कर ले, कुछ समुद्र करके ले आकर बस आए। हमारे में इनके ये खड़े बच्चे, ये जब चले गए घर छोड़ के, इनके पशु थे, उनका दूध भी निकलवाया, घास भी करवाया,
उन्हें पानी भी खुआया। चुनाव के नतीजे आए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। एक तरफ जहां सुरेश देवी यहां की पंचायत सदस्य हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र की पत्नी सुदेश देवी केरठल की ग्राम प्रधान है। धर्मेंद्र और उसकी मां का बस एक ही लक्ष्य है, जिन परिवारों में वर्चस्व की लड़ाई अभी तक चल रही है उसे किसी भी हाल में रोका जाए। ऐसा है जी, जो अपने ऊपर अपना परिवार खत्म हो गया, वो दुख, वो चोट, वो दर्द मैं तो झेल चुका। मैं नहीं चाहता किसी को भी जो है ऐसा दुख झेलना पड़े। इस वजह से जो भी समाज में बिरादरी के जहाँ झगड़े जो अपने साल होते हैं उन्हें हर वक्त कराने के लिए तैयार रहता है। पहले भी कराए, आगे भी कराए। यही वजह है कि धर्मेंद्र के घर में लोगों का तांता लगा रहता है। जमीन से जुड़े मसले हों या शादी ब्याह में अड़चने, परिवारों में रंजिश मिटाने की कोशिश हो या रुपए पैसे के लेन देन में अनबन, लोग दूर दूर के गांव से इसी विश्वास के साथ यहां आते हैं कि उनकी समस्याओं का निदान यहां जरूर होगा। ये हमारा परिवार का झगड़ा था। हमारे बाबा जी थे, हमारे बाबा जी ने, यानी कि मैं पक्ष छोड़ के मेरे पापा जी और 3 भाई थे। तो जो मेरा बड़ा ताऊ जी था उसने अपनी सारी जो सर प्रॉपर्टी दी हमारे बाबा जी पर सब उसने अपने नाम करवाया। इस पूरे इस इलाके में ऐसा पूरा इतना पुराना मुकदमा कोई नहीं था, जितना कोई बड़ा कोई झगड़ा था। यहाँ बहुत कई बार पंचायतें हुई पर इसका सिर्फ किसी पे सोल्यूशन नहीं होता हम लोगों को। तो ये इज्जत कह लो चाहे कुछ भी कह लो, उन लोगों ने भी प्रधान जी की इज्जत रखी और हमने भी रखी। सब लोगों ने उनको भी समझाया अच्छी तरह से, हमें भी समझाया। तो पूरे गांव के और ये प्रधान जी थे यहाँ बैठ के पंचायत होकर इसमें हमारा फैसला डिक्लेयर हो गया। जो कभी किसी से नहीं हुआ वो प्रधान जी ने किया। ये हमारा जो समाज है इसमें प्रधान जी जैसा हमारे यहाँ है 8-7 महीने का पीरियड की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो इसमें 40 केस इस तरह के लड़की वाले 6-7 महीने में 40 केस ने गांव की बात, ये पूरे हमारा जो आसपास के गांव है, ये कानड़ से लोग आए हुए, काफी दूर के लोग हैं। ये करीब कानड़ गांव यहाँ से 70 किलोमीटर पे है और ये मुजफ्फरनगर साइड से तो वो दूर दूर के लोग आते हैं। बारह सालों की लड़ाई के बाद धर्मेंद्र केरठल के घर में शांति तो जरूर है, लेकिन इतनी हत्याओं के बाद क्या इस परिवार पर खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है? शायद नहीं। ये इस गांव स्तर की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई ऐसी है, हर 5 साल बाद प्रतिद्वंदी आते ही रहे। बस अब हमारा इरादा, क्षेत्र का इरादा तो लड़ाई चलाने का नहीं। हमने तो अपनी तरफ से अंत ही किया जी, और पब्लिक के प्यार में अंत किया। समाज जो है, समाज ये चाहता तो हम उनके बीच में रहें, उनके साथ रहें। इस समाज की सेवा करना चाहता हूँ और समाज की सेवा के साथ साथ जो है लोगों का यही प्यार पाना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की तरक्की करना चाहता हूँ।